एपिसोड 2। एक अजनबी की पेशकश। हॉस्पिटल का कैंसर वार्ड। सुबह 11 बजे। इशिका एक बेंच पर बैठी है, हाथ में माँ की रिपोर्ट और दवाओं की पर्ची। आंखों के नीचे गड्ढे, होठ सूखे और नज़रें कहीं दूर शून्य में। इशिका मन में सोचती है, 1,80,000 और सिर्फ शुरुआती इलाज का खर्चा। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? बैंक वालों ने भी मना कर दिया और दोस्तों के पास देने को कुछ नहीं। माँ, क्या हार जाऊंगी मैं? तभी एक धीमी आवाज़ आती है, एक महिला साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई। बेटा, सब ठीक है। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं और वो हाथ में जो पर्ची है वो शायद उससे भी ज़्यादा। इशिका चौंक कर मगर थकी हुई आवाज़ में, आपको क्या लेना देना? हर कोई देखता है पर कोई समझता नहीं। उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, समझने की कोशिश कर रही हूँ और लेना देना शायद इसलिए है क्योंकि किसी वक्त मैं भी वहीं बैठी हुई थी जहाँ आज तुम हो। इशिका ध्यान से देखती है। महिला का पहनावा सादगी भरा मगर उनकी आंखों में बहुत गहराई है। इशिका, मेरी माँ को कैंसर है, स्टेज 2। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर इलाज शुरू नहीं हुआ तो उसकी आवाज़ रुक जाती है। महिला, कितने पैसे लगेंगे? इशिका चौंकते हुए, आप कौन हैं? उस महिला ने नर्म आवाज़ में कहा, किरण मल्होत्रा, एक माँ और एक डूबते बेटे की उम्मीद। इशिका, माफ़ कीजिए, मैं समझी नहीं। किरण शांति से, नहीं, सिर्फ एक माँ हूँ और तुम्हारे अंदर वो ताकत देखी है जो झूठ को भी सच्चाई की तरह जी सकती है। इशिका कड़वाहट से, मैं कोई बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ। किरण, मैंने तुमसे सौदा नहीं किया, सिर्फ एक विकल्प दिया है। मजबूरी में कोई छोटा नहीं होता बेटा, और ये मजबूरी तुम्हारी माँ की जान बचा सकती है। कुछ पल की चुप्पी। इशिका का चेहरा तना हुआ है पर आंखें भीग चुकी हैं। किरण धीरे से एक कार्ड बढ़ाती है, ये मेरा नंबर है, 2 दिन में जवाब दे दो या मत दो, लेकिन अगर मन में कभी लगे कि अब कुछ नहीं तो इस कार्ड को देखना। किरण उठती है और बिना देखे चली जाती है। इशिका कार्ड को घूरती रह जाती है। अगले दिन इशिका का घर, रात का समय। माँ बेहोश सी बिस्तर पर है। दवा ख़त्म हो गई है। इशिका के पास ना पैसे बचे हैं ना उम्मीद। तभी फ़ोन बजता है। किरण आंटी। इशिका कॉल रिसीव करती है और कांपती आवाज़ में, हेलो। किरण दूसरी ओर से, क्या तुमने फैसला कर लिया? इशिका चुप है। खिड़की के बाहर चांद है और अंदर सन्नाटा। इशिका धीरे से, मैं तैयार हूँ। किरण, कल दोपहर कैफ़े मिलानो आ जाना, वहाँ मेरा बेटा भी होगा, रुद्र। पहली मुलाकात और शायद तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा। इशिका, मैं आऊँगी। नेक्स्ट डे कैफ़े मिलानो। इशिका एक नीले सूट सलवार में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कैफ़े में घबराई हुई सी दाखिल होती है। किरण पहले से वहाँ है और रुद्र एक गंभीर और सख्त औरे के साथ बैठा हुआ है। किरण रुद्र से, ये है इशिका, तुम्हारी नकली बीवी, कुछ महीने की, अगर तुम दोनों एक दूसरे को झेल सको। रुद्र की नज़र इशिका पर पड़ती है। कुछ पल तो रुद्र इशिका को देखता रह जाता है, फिर अपने सेंस में वापस आ एक तिरछी मुस्कान टोंट मारने जैसे रुद्र धीरे से बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जैसे हज़ारों देख चुका हूँ। इशिका रुद्र की आंखों में देखते हुए, और मैंने तुम्हारे जैसे को कभी सीरियस नहीं लिया, तो हिसाब बराबर, ओके। किरण मुस्कुराती हुई और चाय मंगवाने का ऑर्डर करती है। सो देखते हैं क्या ये 2 अजनबी मजबूरी और सौदे के बीच कैसे एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं।